और जो घटना हुई थी, जिस वक्त उमेश पाल को गोली मारी गई थी, और उसी वक्त जो है यहाँ पर उमेश पाल जो है इसी गली में जाते हुए नजर आए थे। और उसके बाद जो है गोलियों की तड़तड़ाहट लगातार बनी हुई थी। और उसके बाद जो है उन शूटर्स ने वहां भी अंदर भी नहीं छोड़ा और घर में घुसकर जो है उमेश पाल की हत्या कर दी है। हालांकि अभी जो इंतजार किया जा रहा है वो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का है, और तमाम जो यहाँ के क्षेत्रीय नेता हैं, पदाधिकारी हैं, वो धीरे धीरे यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कुछ एक लोग भी यहाँ पर मौजूद है। आप लोग जो है यहाँ पर आ रहे हैं, ये बताइए कि किस तरह से पहली बार हत्याकांड हुआ? देखिए ये लोग भी बचते नजर आ। आप लोग ये बताइए, हत्याकांड हुआ और आज आप लोग पहली बार पहुँचे हैं। देखिए, हमारे डिप्टी सीएम का जो काफिला है वो यहाँ पर आ चुका है और अपने दर्शकों को सबसे पहले वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाते हैं। पुलिस की भारी मौजूदगी और जो सायरन बजाती हुई गाड़ियां हैं वो आ रही हैं, पायलट की गाड़ियां हैं। और उसके बाद देखिए डिप्टी सीएम अब से महज चंद सेकंड में यहाँ नीचे उतरेंगे और जो पुलिस के लोग हैं वो मीडिया को एक तरफ कर रहे हैं। लेकिन हमारी जो नजर है वो सीधे हम कोशिश करेंगे कि केशव प्रसाद मौर्य से बातचीत भी करें। और देखिए जो सुरक्षा के उनके जवान हैं वो अब नीचे उतर चुके हैं और केशव प्रसाद मौर्य की गाड़ी अब यहाँ पर आ चुकी है और ये धीरे से अब उमेश पाल के घर की तरफ जाएंगे। हालांकि ये पहला ऐसा मौका है जब उमेश पाल की हत्या हुई और उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य यहाँ पर आ रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि परिवार के लोगों से मिलकर उनसे सहानुभूति प्रकट करेंगे। और देखिए इस तरह से हाथ जोड़कर जो अभिवादन है वो स्वीकार कर रहे हैं। और इसके ठीक बाद वो उमेश पाल के परिवार से मिलेंगे, उनकी पत्नी जयापाल से मुलाकात करेंगे और उनकी मां शांति देवी से मुलाकात करेंगे। सर, पहला मौका है, हत्याकांड के बाद आप परिवार वालों से मुलाकात करने जा रहे हैं। सर पहला मौका है। हाँ, नहीं ठीक है। ये पार्टी के कई वरिष्ठ नेता लगातार मिले, मेरा प्रयागराज आना आज हुआ है, तो आज मैं परिवार से मिलने जा रहा हूँ। अभी मिलने के बाद बात करेंगे। सर क्या कुछ परिवार से क्या करेंगे, अब बात करने के बाद। तो देखिए ये इन्होंने पहली टिप्पणी जो है वो की है जी मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में और कहा है कि पहला मौका जरूर है और परिवार वालों से मिलकर सांत्वना जरूर देंगे और ये कोशिश रहेगी कि परिवार का जो दुख है उसको बांटा जाए। और जिस तरीके से सरकार ने काम किया है अतीक अहमद को लेकर, जिस तरीके से उनको सजा दिलाने को लेकर सरकार की जो सक्रियता दिखी उसको लेकर भी वो परिवार के जनों से बात करें, क्योंकि लगातार मां और पत्नी दोनों ये कह रहे थे कि उनको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं और इसी को लेकर वो कानून और न्याय व्यवस्था में पूरा भरोसा रखती हैं। हालांकि इससे पहले ही पुलिस कस्टडी में मेडिकल कराते वक्त अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की मौत हो गई, हत्या कर दी गई और 3 शूटर्स ने उनकी हत्या की और लगातार इसको लेकर अब एसआईटी जांच कर रही है और इसमें तमाम रोज नए नए खुलासे भी हो रहे हैं। एक बार अब हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। दरअसल ये वही जगह है, ये वही दुकान है जहां पर अतीक के जो शूटर्स थे, चाहे वो असद हो या फिर तमाम वो गुड्डू मुस्लिम हो और बाकी लोग हो, इसी दुकान पर वो जो है सामान खरीदने का बहाना बनाकर रेकी कर रहे थे। और उमेश पाल की गाड़ी ठीक उसी जगह पर खड़ी थी जहां अभी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की गाड़ी खड़ी है और ठीक इसी जगह पर पहले जो है वो यहाँ पर जो गनर है वो उतरते हैं और दूसरी तरफ ये दरवाजा खोलकर उमेश पाल यहाँ से बाहर निकलते हैं और तभी दुकान से जो है गोलियों की तड़तड़ाहट शुरू होती है और उसके बाद बमबाजी शुरू हो जाती है। और जैसे ही यहाँ पर उमेश पाल गिरते हैं लड़खड़ाकर, उनके बाद उनका गनर गिरता है और दोनों जब निकलकर सामने जाते हैं गली की तरफ तो गली में ही गोलियां चलाई जाने लगती हैं और गली में भी बमबाजी शुरू कर दी जाती है। यानी उस पूरे 40-45 सेकेंड में स्थिति ये होती है कि पूरी तरह से जो पूरा माहौल है वो गोलियों की थर्राहट से कांप उठता है और बम के वजह से जो धुआं है वो पूरी गली में फैल जाता है और पूरा इलाका एक तरह से सख्ते में आ जाता है। लेकिन अब उसके बाद परिस्थितियां बदल चुकी हैं। अब उमेश पाल हत्याकांड को लेकर 1.5 महीने से ज्यादा वक्त हो चुका है और ऐसे में उस हत्या की साजिश में शामिल रहे मुख्य आरोपी के तौर पर अतीक अहमद और अशरफ अहमद भी अब इस दुनिया में नहीं रहे, या यूं कहें कि अब मिट्टी में भी मिल चुके हैं। उसका बेटा असद, जिसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया और एक बड़ा खूंखार माफिया बनने की कोशिश की, अब वो भी इस दुनिया में नहीं है। यानी इस हत्याकांड में शामिल लगभग 4 से 5 लोग जो है अब पूरी तरह से वो नेस्तनाबूद हो चुके हैं। अतीक का परिवार पूरी तरह से तबाह हो चुका है और अब जाकर जो सरकार के दूसरे नंबर के मंत्री हैं या यूं कहें कि डिप्टी सीएम हैं, वो यहां पर परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं और ये मुलाकात जो है कई मायनों में खास माना जा रहा है। अभी उसे चुनावी एंगल से भी लोग
जोड़कर देख रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि नगर निकाय के चुनाव में अब भाजपा की जो सक्रियता है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है और गुंडा और माफिया राज को खत्म करने को लेकर भी जो कमिटमेंट है सरकार का, उसको लेकर यहां पर निकाय चुनाव में इसे भुनाया जा सकता है। और यही कारण है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो, कानून व्यवस्था हो, शांति व्यवस्था बहाल करने की बात हो, इन तमाम वजहों से भाजपा को लोग जो है अब पसंद करने लगे हैं और बाबा के बुलडोजर और बाबा की जो नीति है उसको लेकर कई लोग यहाँ पर तारीफ करते नजर आ रहे हैं। क्या मुस्लिम कम्युनिटी के लोग दो सवाल है मेरे इससे जुड़े हुए। पहला तो ये कि क्या जो उमेश पाल की पत्नी है, जो परिजन है, वो क्या किसी तरीके की कोई मांग भी रख सकते हैं डिप्टी सीएम के सामने? और दूसरा ये कि जाहिर तौर पर जब नेता पहुंच रहे हैं तो कोशिश यही रहेगी उनसे जानने की कि क्या आपको जांच से आप लोग संतुष्ट हैं, और आश्वासन भी दिया जाएगा कि हम न्याय दिलवा कर रहेंगे। बिल्कुल, देखिए मां शांति देवी जो उमेश पाल की मां है और उनकी पत्नी जया पाल, उन दोनों की मांग यही थी कि उनको न्याय चाहिए और न्याय के लिए उन्होंने भरोसा भी जताया था मुख्यमंत्री पर। और अब जो है मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के तौर पर डिप्टी सीएम यहां पर आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है परिवार एक बार फिर से वो मांग दोहराएगा। और चूंकि ज्यादातर चीजें जो है वो अब सामने आ चुकी हैं, ऐसे में परिजनों की मांग ये भी होगी कि परिवार की जो सुरक्षा है वो सर्वोपरि रहे, परिवार आसानी से कहीं भी आ जा सके, बाहर निकल सके और अपने रोजाना के जो काम है वो कर सके। क्योंकि लगातार हत्याकांड के बाद से परिवार निकल नहीं पा रहा है, खुद को कैद महसूस कर रहा है। आने वाले जो लोग हैं, जो मिलने जाते हैं, जो तीमारदार हैं, जो बाकी उनके शुभचिंतक हैं, अगर वो मिलने जाते हैं तो उनको पुलिस से बाकायदा परमिशन लेनी पड़ती है। इन तमाम बैरियर्स को अब हटाया जाना चाहिए और प्रयागराज में जो शांति व्यवस्था है उसको बहाल करना चाहिए, क्योंकि अतीक के आतंक का अब अंत हो चुका है। ऐसे में माना यह भी जा रहा है कि अब जो उसके गुर्गे हैं उनको पूरी तरह से खोजकर एक बिल्कुल। तो उमेश पाल के घर पहुंचे हुए हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, इसके साथ ही रीता बहुगुणा जोशी और सिद्धार्थ नाथ सिंह और तमाम नेता लगातार मुलाकात कर रहे हैं। आश्वासन दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे से जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।